गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है। गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम खाना किसको पसंद नहीं है। बच्चे बूढ़े जवान सबकी फेवरेट आइसक्रीम होती है। तो आज हम आप सबकी फेवरेट बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इसे बनाते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 कप दूध डाल देंगे। यहाँ पर हमने हाफ लीटर दूध का यूज किया है। अब इसे चलाते हुए एक उबाल आने तक पकाएंगे। जब तक दूध बॉयल हो रहा है तब तक हम एक बाउल में 1/4 कप दूध डाल देंगे। फिर उसमें हम ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर 2 चम्मच डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर दूध हम ठंडा या रूम टेम्परेचर वाला ही लेंगे, क्योंकि इसमें जब हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे तो कोई लम्स नहीं पड़ेगा, आसानी से दूध में कस्टर्ड पाउडर घुल जाएगा। अब ये रेडी हो गया, इसे साइड में रख देंगे। यहाँ पर दूध भी एक उबाल ले लिया है। इसे इस तरह से साइड से अच्छी तरह से चला लेंगे। अब इसमें आधा कप चीनी डाल देंगे। अब इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए चीनी घुलने तक पका लेंगे। चीनी दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब जो हमने कस्टर्ड वाला घोल बनाकर रखा था उसको डालने से पहले एक बार अच्छी तरह से इस तरह से स्पून से मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके इसे दूध में डालेंगे और साथ में कलछी से लगातार चलाते रहेंगे। इस स्टेज पर फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। ऐसे चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। इसे हमें बिना रुके लगातार चलाते रहना है। अब ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। इसे इस तरह से कलछी के बैक साइड से फिंगर लगाते हुए इस तरह से चेक कर लेना है। ये एक ही जगह रुका है, फैल नहीं रहा है। अब इसे चूल्हे से उतारकर अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हमने सिल्वर मार्क का व्हिपिंग क्रीम ले लिया है। यह आपको किसी भी बेकरी या दूध वाले की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। एक बड़े से बाउल में 1 कप व्हिपिंग क्रीम डाल देंगे। अगर आपके पास इस तरह का हैंड ब्लेंडर है तो आप इसे इससे भी बीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का यूज कर रही हूँ, इससे बहुत कम टाइम में ये बीट हो जाएगा। इसे हमें तब तक बीट करना है जब तक ये अच्छी तरह से स्मूथ और फ्लफी ना हो जाए। ये देखिए, पहले ये 1 कप था, अभी ये बीट होकर ट्रिपल हो गया है। इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी हो गया है। अब ये अच्छी तरह से बीट हो गया है। इसे इस तरह से चेक कर लेते हैं। पहले हम स्पून में लेकर इसको उल्टा कर लेंगे। ये एक ही जगह टिका है, नीचे नहीं गिर रहा है, तो अच्छी तरह से ये बीट हो गया है। अब इसमें हम 1/4 टेबल स्पून बटर स्कॉच एक्सट्रैक्ट डाल देंगे। इधर कस्टर्ड वाला जो हमने बैटर बनाया था वो भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, इसे भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को डालने के बाद अब इसे ब्लेंडर से बीट कर लेंगे। इसे हम 3 से 4 मिनट ही और बीट करेंगे। अब ये अच्छी तरह से बीट हो गया है। यहाँ पर हमने क्लिंग रैप ले लिया है, इससे इसे अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। चारों साइड से अच्छी तरह से दबाते हुए इसे हमने कवर कर लिया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए 2 घंटे फ्रिज में रख देंगे। अब यहाँ पर एक प्लेट ले लेंगे, उसमें हम घी लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि प्लेट में हमने घी क्यों लगाया है, इसके लिए आप वीडियो को आगे तक देखिए। यहाँ पर हमने कढ़ाई में आधा कप चीनी डाल दिया है। चीनी को अच्छी तरह से फैला लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा भी पानी नहीं डालेंगे। यहाँ पर चीनी को हम कैरेमलाइज करेंगे, क्योंकि चीनी को कैरेमलाइज करने के बाद ही बटर स्कॉच के स्कॉचेज बनेंगे। चीनी धीरे धीरे कैरेमलाइज हो रही है।
इसे इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। अब ये अच्छी तरह से कैरेमलाइज हो गई है। इस स्टेज पर इसे इस तरह से एक ही डायरेक्शन में लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ पर हमने 10 से 12 काजू को पहले से ही टुकड़ों में करके रख लिया था, इसे भी डाल देंगे। इसे भी चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब एक छोटा चम्मच घी ले लेंगे, इसे भी डाल देंगे। घी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चलाते हुए फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसे हम तुरंत ही प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे, नहीं तो ये कढ़ाई में ही जम जाएगा। प्लेट में डालने के बाद इसे तुरंत ही चम्मच से फैला देंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे। 2 से 3 मिनट में यह अच्छी तरह से सेट हो जाता है। ये देखिए, इसे हम फिंगर से चेक कर लेते हैं। अब ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसे आप किसी भी हार्ड चीज़ से इस तरह से तोड़ लेंगे, बहुत ही आसानी से टूट जाता है। अब इसे हमने एक पॉलीथीन में ट्रांसफ़र कर लिया है। ऊपर से हम हल्के हाथों से इसे तोड़ लेंगे। इसे हम आपको तोड़कर दिखा देते हैं। बटर स्कॉच के स्कॉचेज बनकर रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर फ्रिज में आइसक्रीम को रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं। इसे निकाल लेते हैं। अब इसे ब्लेंडर की मदद से 3 से 4 मिनट के लिए फिर से बीट कर लेते हैं। इसे इस तरह से ठंडा बीट करने से आइसक्रीम बिल्कुल क्रीमी और स्मूथ बनकर रेडी होती है। अब ये बीट हो गया है। इसे फिर से क्लिंग रैप से कवर कर देंगे। फिर से हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे होने के बाद इसे हम फिर से 3 से 4 मिनट के लिए बीट करेंगे। ये देखिए, आइसक्रीम का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब ये अच्छी तरह से बीट होकर रेडी हो गया है। अब इसमें हम स्कॉचेस को डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद यहाँ पर हमने आइसक्रीम जमाने के लिए इस तरह का प्लास्टिक का बॉक्स ले लिया है। यहाँ पर आप आइसक्रीम जमाने के लिए कोई कांच का भी बॉक्स ले सकते हैं। अब इसमें आइसक्रीम डाल देंगे। सारी आइसक्रीम डालने के बाद इसे इस तरह से टैप टैप कर देंगे ताकि आइसक्रीम चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। ऊपर से इस तरह से स्कॉचेस डाल देंगे। अब इसे क्लिंग रैप से अच्छी तरह से चारों तरफ से कवर कर देंगे। अगर आपके पास लिड वाला बॉक्स है तो आप उसका यूज कीजिए, फिर आपको क्लिंग रैप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये अच्छी तरह से कवर हो गया है। अब इसे हम डीप फ्रीजर में ओवरनाइट के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे 8 से 9 घंटे के लिए भी फ्रीजर में किसी भी टाइम रख सकते हैं। पूरी रात फ्रीजर में रखने के बाद अब इसे हम फ्रीजर से निकाल लेंगे। ये देखिए, आइसक्रीम बिल्कुल अच्छी तरह से जम गई है। अब इस कूपर की मदद से इसे इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल बाजार जैसी बटर स्कॉच आइसक्रीम हमने घर पे बनाकर रेडी कर लिया है। अगर आप यह मेजरमेंट फॉलो करेंगे तो आपकी आइसक्रीम बिल्कुल बाजार जैसी बनकर रेडी होगी। आप जिसको भी खिलाएंगे उसे यकीन नहीं होगा कि यह बटर स्कॉच आइसक्रीम आपने घर पर बनाई है। अब आप भी बहुत ही आसानी से बच्चों की फेवरेट बटर स्कॉच आइसक्रीम घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं, जिससे बच्चे भी खुश, मम्मा भी खुश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।